हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का पैरामाउंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हरफुल जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और चिल होंगे। देखिएगा दोस्तों, आज का जो अपना सेशन रहने वाला है वो किन चीजों पर रहने वाला है। आज पूरे के पूरे सेशन में अपन किन चीजों की चर्चा करने वाले हैं, तो आपने स्लाइड पे यहाँ देख लिया होगा। आपको यहाँ दिख रहा है IBPS SO। आज पूरे के पूरे सेशन में अपन किन चीजों पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों? IBPS SO के बारे में। आज मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा कि जो एसओ का पेपर होता है उसमें कौन कौन से एग्जाम होते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए एग्जाम होता है, सारी की सारी चीजें देखेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको यहां से बताना चाहूंगा, यहां आपके सामने लिखा हुआ है IBPS SO। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? IBPS SO। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं एसओ की। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ये एक बैंकिंग में पोस्ट होता है जिसका क्या नाम है? स्पेशलिस्ट ऑफिसर। और देखिएगा, इस पोस्ट के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है? IBPS। अब दोस्तों आपके माइंड में एक चीज आई, बोले सर ये IBPS क्या होता है? तो मैं यहां से आपको बताना चाहूं कि IBPS की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, वो क्या होती है? इंस्टीट्यूट, क्या होती है दोस्तों? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। क्या होती है? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। अब देखिएगा, आपके माइंड में एक चीज आई, बोले सर इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मैं अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो वो क्या है दोस्तों? 1975। अब देखिएगा, यहां से एक चीज और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो इसका हेडक्वार्टर है, जो आईबीपीएस का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, आईबीपीएस का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? अगर हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो वो कहां पर है? न्यू दिल्ली। कहां है दोस्तों? न्यू दिल्ली। अब देखिएगा, अपन ने अब तक सेशन में सिर्फ इतना सा जाना है कि आईबीपीएस क्या होता है, आईबीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहां है। मैं इसके बारे में आपको कुछ और चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। यहां से ध्यान दीजिएगा। अब जो आईबीपीएस है, अब दोस्तों आपके सामने जो आईबीपीएस है वो कौन कौन से एग्जाम करवाता है, तो उसकी मैं बात करूं, यहां से देखिएगा ये 5 या 6 एग्जाम करवाता है, जिसमें सबसे पहला आता है आईबीपीएस एसओ हो जाएगा, आईबीपीएस पीओ हो जाएगा, वहीं बात करें आईबीपीएस क्लर्क हो जाएगा, और जो आरआरबी रूरल बैंक के जो 3 एग्जाम होते हैं, स्केल फर्स्ट, स्केल सेकंड और थर्ड, वो एग्जाम भी कौन करवाता है? आईबीपीएस करवाता है। तो हमने अब तक सेशन में सिर्फ इतना सा जाना है, सिर्फ इन चीजों के बारे में सीखा है कि आईबीपीएस क्या होता है। अब आगे चलते हैं, कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। देखिएगा, आईबीपीएस जो एसओ का एग्जाम करवाता है उसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है, तो वो एक आती है एएफओ की। ठीक है दोस्तों, एक होती है आईटी ऑफिसर, एक है राजभाषा अधिकारी, एक है लॉ ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर और एक एचआर की। ठीक है दोस्तों, ये 6 पोस्ट है जो एसओ में इसको ऐड करते हैं या मानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलें, बात करें। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा, एक बिल्कुल हाईलाइट कर रखा है मैंने यहां पर एएफओ के ऊपर कि आज के सेशन में अपन किन चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एएफओ, तो मैं आपको बताना चाहूं कि एएफओ क्या होता है? एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। और ये एग्जाम कौन देता है दोस्तों? जो एग्रीकल्चर से पास आउट स्टूडेंट होते हैं वो इसका एग्जाम देते हैं। अब देखिएगा, यहां पर मैंने थोड़ा सा आगे चलें और बात करें तो मैंने यहां लिख रहा है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की मैं अगर बात करूं तो इसका जो एग्जाम होता है वो 3 स्टेज में होता है। स्टेज जो पहली है वो क्या है? प्री एग्जाम, यानी कि प्रीलिम्स। सेकंड क्या है? मेंस। और थर्ड स्टेज क्या है? इंटरव्यू।
अब देखिएगा अपन यहां आपको एक यहां हाईलाइट दिख रहा होगा, मैंने सबसे पहले हाईलाइट करा एएफओ को, बाद में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को, बाद में प्री को। यानी कि अपन यहां पर आज के सेशन में जो बात करने वाले हैं वो किस पर करने वाले हैं, एएफओ के एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के प्री एग्जाम पर। किस पर दोस्तों, प्री एग्जाम पर। तो प्री एग्जाम की मैं बात करूं तो यहां से देखिएगा आगे चलते हैं, और मैंने जो अगली स्लाइड आपको दी है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे दोस्तों, प्रीलिम्स जो प्री एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम है उसकी चर्चा करेंगे। उसमें देखिएगा 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, आपके सामने स्लाइड पर दे रखा है। प्रीलिम्स एग्जाम में रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश पूछा जाता है। अब यहां पर मैं बात करूं कि जो रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं, वहीं मैथ्स में 50, वहीं इंग्लिश में 50। यानी कि जो टोटल नंबर होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, 150 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एसओ के एग्जाम में प्रीलिम्स में जो पूछे जाते हैं वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 150। वही बात करें इसके वेटेज की कि रीजनिंग में 50 जो क्वेश्चन है कितने नंबर के आते हैं दोस्तों, 50 जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर के आते हैं, तो यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा वो आते हैं 50 नंबर के। वही बात करें मैथ्स की, ये भी 50 नंबर। वही बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 25 नंबर के, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है दोस्तों वो कितने नंबर का है, हर एक क्वेश्चन जो है वो आधे नंबर का है। और वही बात करें मैथ्स की तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। और वही बात करें रीजनिंग की तो यहां पर हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। यहां पर फिर से एक और चीज आ गई, बोले सर आपने रीजनिंग को हाईलाइट कर रखा है, वो क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, जो आपको चीजें समझाने वाला हूं, आपके यहां जो इस एसओ के पेपर में जो रीजनिंग पूछा जाएगा उस रीजनिंग की चर्चा करेंगे अपन, उसके बारे में सारी की सारी बातें करेंगे। आगे चलते हैं, मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं। उससे पहले एक बार देख लीजिएगा, प्रीलिम्स एग्जाम की अपन ने बात करी, उसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 150, 50 50 50। वही बात करें रीजनिंग में हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, मैथ्स में हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और इंग्लिश में हर एक क्वेश्चन आधा नंबर का। आगे चलते हैं और बात करते हैं, आगे चलें और बात करें। देखिएगा यहां मैंने क्या हाईलाइट कर रखा था, रीजनिंग को। तो आगे चलते हैं, अब देखिएगा ये लो साहब रीजनिंग। यहां पर देखिएगा बात करते हैं अपन रीजनिंग। यहां पर ये क्या दे रखा है, रीजनिंग का सिलेबस क्या दे रखा है दोस्तों, रीजनिंग के सिलेबस की बात करेंगे। यहां पर देखिएगा रीजनिंग के सिलेबस की बात करेंगे तो रीजनिंग में नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये टॉपिक ऐड करे गए हैं, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये टॉपिक ऐड करे गए हैं। ये थोड़ा सा नीचे कट रहा है, मैं इसको एक बार थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। यहां से देखिएगा किसकी बात कर रहे हैं अपन, सिलेबस की। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक ऐड कर रखे हैं। अगर मैं उनकी बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक यहां पर क्या लिखा हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग। सेकंड क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट। यहां पर थर्ड क्या है, पजल। यहां पर देखिएगा ब्लड रिलेशन, जिसको रक्त संबंध भी कहते हैं, कई प्यार से लोग खूनी रिश्ते भी बोलते हैं। इनइक्वलिटीज, असमानताएं हो गया। यहां पर देखिएगा फिर इनपुट आउटपुट है। यहां पर देखिएगा स्लोग है, अल्फाबेट सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, ऑर्डर रैंकिंग और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये 11 टॉपिक है। और लास्ट में जो नोटिफिकेशन में सिलेबस में दे रखा है आपको वो क्या है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। यानी कि इन लोगों का ये कहना है कि रीजनिंग है जो पूरी की पूरी रीजनिंग हम आपके पेपर में देंगे साहब। भाई रीजनिंग 2 प्रकार की होती है, वर्बल और नॉन वर्बल, तो पूरी की पूरी उनमें आ गई। तो देखिएगा अब बात करेंगे अपन अलग अलग टॉपिक वाइज सिलेबस की, कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करेंगे साहब, कोडिंग डिकोडिंग। क्या है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग। अब देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग की बात करें
तो यहां पर आपके सामने दे रखा है कि जो कोडिंग डिकोडिंग होती है दोस्तों, उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। यानी कि टाइप ऑफ क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहां पर कोडिंग डिकोडिंग में आज तक जितने क्वेश्चन बने हैं वो 3 ही टाइप से बने हैं। बात करें सबसे पहला टाइप कौन सा है, लेटर कोडिंग, दूसरा कौन सा है, नंबर कोडिंग, तीसरा मिक्स कोडिंग। और यहां पर बात करें मिक्स कोडिंग को इसने फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो ओल्ड पैटर्न, एक न्यू पैटर्न। अब फिर से मैंने हाईलाइट कर दिया न्यू पैटर्न को, बोले सर ये क्या चक्कर है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी है वो चीजें बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यानी कि एसओ के पेपर में, एसओ के पेपर में जो कोडिंग डिकोडिंग है उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो न्यू पैटर्न से बनते हैं। कहां से दोस्तों, न्यू पैटर्न से बनते हैं। अब देखिएगा यहां से मैं थोड़ा सा पीछे चलूं, यहां से मैं थोड़ा सा पीछे चलूं और बात करूं, मैंने आपको यहां से कोडिंग डिकोडिंग से इतना बताया सिर्फ आपको कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 3 टाइप के, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, देन मिक्स कोडिंग। अब देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग से हर साल आपके पेपर में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन दोस्तों, 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसका वेटेज 5 नंबर। कितना दोस्तों, 5 नंबर। अब आप सोच सकते हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखिएगा लेटर कोडिंग की मैं अगर बात करूं तो यहां से, लेटर कोडिंग की मैं बात करूं तो यहां से 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे फॉरवर्ड पैटर्न हुआ, रिवर्स पैटर्न हुआ, और बात करें अपोजिट पैटर्न हुआ, वहीं बात करें कॉमन कोडिंग, इलॉजिकल कोडिंग। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आती है दोस्तों, लेटर कोडिंग में आती है। वहीं नंबर कोडिंग भी 2 टाइप का होता है। और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक रहने वाला है, कोडिंग डिकोडिंग में कौन सा दोस्तों, मिक्स कोडिंग। और मिक्स कोडिंग में 2 पार्ट मैंने आपको बताया, एक तो ओल्ड पैटर्न, एक न्यू पैटर्न। तो ज्यादा यहां पर अपन किस पर फोकस करेंगे दोस्तों, न्यू पैटर्न पर। आगे चले बात करें, आगे चले बात करें। अब देखिएगा अगले पेज में आपको क्या दे रखा है, एक नया टॉपिक आ गया साहब, उसका क्या नाम है, ब्लड रिलेशन। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, रक्त संबंध। क्या कहते हैं इसको, हिंदी में इसको रक्त संबंध कहा जाता है। वैसे प्यार से कई लोग इसको खूनी रिश्ते भी बोलते हैं और भी कुछ नाम दे देते हैं। यहां से देखिएगा जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, जो ब्लड रिलेशन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, यानी कि ब्लड रिलेशन रक्त संबंध में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो 3 टाइप के यहां से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पजल फॉर्म के क्वेश्चन, एक कोडेड रिलेशनशिप और एक पॉइंटिंग फॉर्म। अब देखिएगा मैं आपको बात बताना चाहूं, यहां से पॉइंटिंग फॉर्म से आपके एसओ के एग्जाम में क्वेश्चन आज तक ना तो पूछा गया ना पूछा जाएगा। अपन यहां से सबसे पहले बात करेंगे पजल फॉर्म की। देखिएगा पजल फॉर्म में आपने आज तक क्वेश्चन देखे होंगे ब्लड रिलेशन में कि पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, क्यू सी की मां है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनको किस में ऐड करते हैं अपन, पजल फॉर्म में। वहीं बात करें पॉइंटिंग फॉर्म की, तो आपने क्वेश्चन आज तक देखा होगा ब्लड रिलेशन में कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, इस टाइप के आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। यहां देखिएगा एसओ के जो सिलेबस में है वो है पजल फॉर्म और कोडेड रिलेशनशिप। ठीक है दोस्तों, ये एसओ के सिलेबस में दोनों टॉपिक ऐड करे गए, इनकी बात करेंगे अपन। और यहां से भी हर बार 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि अब तक अपन ने 10 क्वेश्चन की बात कर ली, 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से, 5 क्वेश्चन कहां से दोस्तों, ब्लड रिलेशन से। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले टॉपिक की, बात करते हैं अगले टॉपिक की, ये लो साहब सीटिंग अरेंजमेंट। यानी कि बैंकिंग में अगर आपको एग्जाम पास करना है तो साहब सीटिंग अरेंजमेंट सीख लो। क्योंकि सबसे पहले एक छोटी सी चीज बता देता हूं मैं आपको कि आपका जो प्री का जो पेपर होता है ना दोस्तों, आपका जो प्री का पेपर होता है ना, उसमें होता क्या है, कट ऑफ बहुत कम जाता है। बिल्कुल मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल सीरियस बात है दोस्तों। कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर,
अगर आप बात करो कट ऑफ की, तो आज तक रीजनिंग में 10 से ज्यादा नहीं गई। और बात करूं मैं यहां पर सीटिंग अरेंजमेंट की, बात करूं सीटिंग अरेंजमेंट की, तो यहां से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने रीजनिंग में अगर एक टॉपिक भी क्लियर कर लिया, सीटिंग अरेंजमेंट भी, तो आप सोच के देखो कि आपने रीजनिंग का पेपर पास कर लिया। ठीक है भाई। लेकिन यहां देखिएगा सीटिंग अरेंजमेंट इतना मतलब ज्यादा हार्ड टॉपिक कैसे बन जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ चीजें आपको यहां से बताने की कोशिश करूंगा। यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कितने टाइप के बनते हैं? सब यहां से भी 3 टाइप के बनते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। बोले सर 3 टाइप के ये कौन से हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां से देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा सीटिंग अरेंजमेंट से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला कौन सा? सर्कल वाला। पहला कौन सा? सर्कल वाला। दूसरा स्क्वायर वाला। और तीसरा कौन सा? स्ट्रेट लाइन। अब इनमें भी 3 टाइप है। जैसे मैं सारी की सारी चीजें आपको बताना चाहूंगा यहां से। अब सर बोले बताओ कि 3 टाइप कैसे? तो यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए सर्कल की बात करें कि कुछ लोग हैं, उनका फेस किधर है? सेंटर की ओर है। ठीक है। सारे के सारे लोगों का फेस कहां है? सेंटर की ओर है। बोले सर एक टाइप तो ये हो गया, इसी के 2 टाइप और मैं आपको बताना चाहूं यहां से। ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिएगा सेकंड टाइप की मैं बात करूं, जो सारे के सारे लोग हैं उनका फेस किधर है? सेंटर से जस्ट अपोजिट, यानी कि बाहर की ओर। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, बोले सर तीसरा टाइप फिर कौन सा बच गया? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूं यहां से। देखिएगा एक यहां से टाइप बचता है कि कोई सर्कल है, उस पर कुछ व्यक्ति बैठे हैं, कुछ व्यक्ति का फेस सेंटर की ओर है और कुछ का बाहर की ओर है। ठीक है दोस्तों, यहां से सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी मुझे उम्मीद है। 3 टाइप के क्वेश्चन कहां से बनते हैं? सीटिंग अरेंजमेंट में जो सर्कल पूछा जाता है, सर्कल के चारों तरफ लोगों को बिठाया जाता है, वहां से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिर बात करते हैं सेकंड टाइप की, फिर बात करते हैं सेकंड टाइप की। तो यहां से देखिएगा आपको स्क्वायर दे रखा है। यहां देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। मान लीजिएगा एक टेबल दे रखी है, किसी टेबल पर कुछ व्यक्तियों को बिठाया गया और सारे के सारे जो व्यक्ति है उनका फेस किधर है? सारे के जो सारे व्यक्ति हैं उनका फेस किधर है दोस्तों? सेंटर की ओर है। देखिएगा सारे के सारे व्यक्तियों का फेस किधर है? सेंटर की ओर है। अब वही मैं बात करूं, अब वही बात करूं, जो सारे के सारे व्यक्ति हैं, मैं एक बार उनको बाहर की तरफ उनका फेस करा देता हूं। सेकंड टाइप ये बन जाएगा। अरे हाँ या ना भाई? बन जाएगा ना? देखो भाई, पढ़ते रहना, मजे से रहना और चिल रहना। मतलब पूरी की पूरी रीजनिंग में आपको बेहद मजा आने वाला है, सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। मैंने सीटिंग अरेंजमेंट में आपको बताया कि यहां से 10 से 15 क्वेश्चन पूछता है हर बार। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सर्कल बेस्ड, स्क्वायर बेस्ड और स्ट्रेट लाइन। मैंने क्या बताया आपको कि सर्कल से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक बार तो सारे के सारे व्यक्तियों का फेस किधर होगा? सेंटर की तरफ, एक सेंटर से अपोजिट यानी बाहर की तरफ, और एक में दोनों को बिठा देगा। वही बात की मैंने स्क्वायर की। तो इसमें देखिएगा मैंने 2 टाइप आपको बताए। एक में व्यक्तियों का फेस किधर है? सेंटर की तरफ है, एक में बाहर की तरफ। और जो यहां से तीसरा टाइप बनेगा उसमें क्या करेगा? उसमें क्या करेगा? कुछ व्यक्तियों का फेस किधर है? सेंटर की ओर, और कुछ का बाहर की ओर है। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, कि एक पंक्ति में या एक सरल रेखा में कुछ व्यक्ति बैठे हैं, उनमें से कुछ व्यक्तियों का फेस किधर है? उत्तर की ओर है, और कुछ व्यक्तियों का फेस जो है दक्षिण की ओर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यहां से जो दूसरा टाइप बनता है वो कैसे बनेगा? यहां से जो दूसरा टाइप बनता है वो कैसे बनेगा? एक लाइन की जगह 2 लाइन दे देगा। अब देखिएगा जो लाइन 1 है उसमें क्या करेगा? कुछ व्यक्तियों का फेस किधर है? उत्तर की तरफ कर देगा। ठीक है दोस्तों, कभी इनको आमने सामने फेस करवा के बिठा देगा, कभी विपरीत। आगे चलते हैं, कुछ और चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। अब तक मैं आपको बताना चाहूं, कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 5 क्वेश्चन और सीटिंग अरेंजमेंट से
10 से 15 क्वेश्चन, यानी कि अब तक अपन ने कितने क्वेश्चन की चर्चा कर ली? 20 से 25 क्वेश्चन के बारे में जान लिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलें, बात करते हैं। आगे चलें, बात करते हैं। आपके सामने दे रखा है पजल। लो साहब, सीटिंग अरेंजमेंट का दूसरा भाई। यहां से देखिएगा, जो सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक है ना दोस्तों, जो सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक है उसको भी पजल में ही ऐड करा गया है। जो सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक है उसको भी पजल में ही ऐड करा गया है, लेकिन क्या करा कि इन दोनों टॉपिक को अलग अलग कर दिया। अब देखिएगा, बात करते हैं अपन किसकी दोस्तों, अपन बात करते हैं यहां से पजल की। पजल को हिंदी में क्या कहते हैं? आप सभी को पता होगा कि पजल को हिंदी में कहा जाता है पहेली। क्या दोस्तों? पहेली। यहां से देखिएगा, अब आगे चलें और बात करें। बोले सर पजल कितने टाइप का होता है? तो मैं आपको बताना चाहूं यहां से, पजल में 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 2 ही टाइप इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक तो फ्लोर पजल से और एक बॉक्स पजल से। तो अपन पजल में इन दोनों की बात करेंगे। आगे चलें, सबसे पहले एक चीज बतानी थी वो मैं भूल गया। पजल से 10 से 15 क्वेश्चन, यानी कि 1 बाय 1 क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे पजल से बंच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लो एक क्वेश्चन यहां दे रखा है, उसमें अलग अलग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या दोस्तों? अलग अलग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे करके यहां से 2 से 3 क्वेश्चन, यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन। अब तक अपन ने चर्चा कर ली साहब 30 से 35 क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट से अगर 3 क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि 3 का मतलब 15, तो पजल से 100% 2 पूछेगा। पजल से 3 अगर पूछेगा तो सीटिंग अरेंजमेंट से 2 पूछेगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं और भी यहां से टॉपिक बचे या नहीं बचे। तो देखिएगा, सबसे प्यारा टॉपिक आपके सामने है इनइक्वलिटी। क्या कहते हैं इसको? असमानताएं। क्या कहते हैं? असमानताएं। इनइक्वलिटीज की बात करें तो रीजनिंग का सबसे प्यारा, सबसे सिंपल और सबसे अच्छा टॉपिक है। यहां से हर बार 5 क्वेश्चन पूछता है, इनपुट आउटपुट से हर बार 5 क्वेश्चन पूछता है। वहीं बात करें श्लोक की, यानी कि जो न्याय निगमन वाक्य वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन में आपको दिए जाते हैं, वो सारे के सारे श्लोक में ऐड करे गए हैं। वहीं बात करें डाटा सफिशिएंसी की, यहां से मैं आपको बताना चाहूं 3 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। वहीं बात करें डाटा सफिशिएंसी से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहां से 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज तक जो पेपर पूछे गए हैं, आज तक जो पेपर लगे हैं, उनमें डाटा सफिशिएंसी से अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसमें आज तक 5 क्वेश्चन पूछे हैं। यानी कि अब तक अपन ने चर्चा कर ली 40 से 45 क्वेश्चन की। टोटल क्वेश्चन कितने आने हैं साहब? 50। कितने नंबर के? 50 नंबर के। आगे चलते हैं, कुछ और चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। यहां से देखिएगा, यहां 3 टॉपिक और आपको दिख रहे हैं। कौन कौन से? अल्फाबेटिकल सीरीज, ऑर्डर रैंकिंग और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अल्फाबेटिकल सीरीज एक कोडिंग डिकोडिंग जैसा ही एक टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर आप इसको एक बार भी क्लियर कर लेते हो तो यहां से भूलने का कोई भी चांस नहीं है, क्वेश्चन गलत होने का कोई भी चांस नहीं है। आगे चलें, बात करें ऑर्डर रैंकिंग की। इसको क्या कहते हैं? क्रम परीक्षण। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रम परीक्षण। यानी कि यहां से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि एक कक्षा में मान लो टोटल 40 विद्यार्थी है, उसमें कोई भी है, मान लो सुरेश नाम का कोई स्टूडेंट है, उसकी ऊपर से 30वीं रैंक है तो नीचे से कौन सी रैंक होगी, इस टाइप से क्वेश्चन। लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यहां से भी 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिर लास्ट में मैं बात करूं डायरेक्शन और डिस्टेंस की। यहां से कौन? दिशा। ये बेटा दिशा है, किसी की दीक्षा नहीं है, दिशा और दूरी। यहां से देखिएगा, यहां से 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज तक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम यहां से भी 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिएगा, ऑर्डर रैंकिंग से मैं आपको बताऊं, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं और अल्फाबेटिकल सीरीज से भी 3 से 5 क्वेश्चन हर बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो हमने
आज के सेशन में क्या चर्चा करी कि रीजनिंग का जो सिलेबस है उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो सारे के सारे जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, आपको मैं कुछ और चीजें यहां से बताने की कोशिश करूं, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं कि आज अपन ने किन किन चीजों के बारे में चर्चा की है। यहां से देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने किन चीजों के बारे में चर्चा करी, आईबीपीएस एसओ के बारे में, आईबीपीएस एसओ के बारे में चर्चा करी। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि एसओ क्या होता है, कौन इसका एग्जाम दे सकता है, और एसओ में कौन कौन से जॉब आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां से देखिएगा, एएफओ हुआ, आईटी ऑफिसर हुआ, एचआर हुआ, मार्केटिंग ऑफिसर हुआ, राजभाषा अधिकारी, इस टाइप से मैंने आपको बताया। फिर हमने आईबीपीएस के बारे में चर्चा करी कि इसकी फुल फॉर्म क्या बताई मैंने, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इसका जो स्थापना है वो कब हुई थी दोस्तों, 1975 में। इसके मैंने हेडक्वार्टर की बात करी, इसका हेडक्वार्टर कहां था, न्यू दिल्ली में। कहां था दोस्तों, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फिर उससे आगे चलें, हमने क्या सीखा, हमने एएफओ के बारे में जाना। किसके बारे में दोस्तों, हमने एएफओ के बारे में जाना कि एएफओ क्या होता है और कौन इसका एग्जाम दे सकता है। ठीक है दोस्तों, एएफओ क्या होता है। अब देखिएगा, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर इसकी फुल फॉर्म होती है, और मैं बात करूं तो ये एग्जाम कौन दे सकता है, जो एग्रीकल्चर से पास आउट स्टूडेंट होते हैं वो इसका एग्जाम दे सकते हैं। फिर हमने एग्जाम पैटर्न की बात करी कि इसमें 3 स्टेज में एग्जाम होता है, एक तो होता है प्रीलिम्स, एक होता है मेंस, एक होता है इंटरव्यू। ठीक है दोस्तों, फिर हमने किसकी चर्चा करी, सिर्फ प्री की चर्चा करी। और प्री के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि यहां 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। यहां से रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, मैथ से 50 क्वेश्चन, इंग्लिश से 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन रीजनिंग में 50 नंबर के, मैथ्स में भी 50 और इंग्लिश में 25 नंबर के। यहां से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 150 क्वेश्चन। कितने नंबर के दोस्तों, 125 नंबर के। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में अपने सिलेबस की बात करी, रीजनिंग का पूरा सिलेबस देखा, टॉपिक वाइज अपन ने सारे के सारे सिलेबस की बात करी। अब देखिएगा, अगला जो अपना सेशन रहेगा वो किन चीजों पर रहेगा, मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो अपना अगला जो सेशन रहने वाला है दोस्तों, वो इन्हीं सारे के सारे टॉपिकों में से किसी ना किसी एक टॉपिक को अपन लेके चलेंगे। और जो कल की जो अपनी क्लास होगी वहां उसमें कोडिंग और डिकोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मजे से रहिएगा।